सुना ये 8 बजे के बाद ना सेट पे इनसे रुका नहीं जाता। आदमी लोगों का तो समझ में आता है, चलो मुंह सूख जाता है तो घर जाना होता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप 8 बजे के बाद क्यों भागती हैं? ये किसने बताया आपको? हम आपके चाहने वाले हैं, बस हमारी इंटेलिजेंस है आपके पीछे। एक तो आपका डिंपल बड़ा अच्छा लगता है, ये कुदरती है कि ऐसे करके किया आपने? ऐसे 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 रोज करती हूँ मैं मिरर के फिर साथ। क्यों 8 बजे के बाद आप क्यों नहीं रुकती सेट पे? मतलब नॉट एवरी शूट डे, बट जो आखिरी शूट डे होता है, मुझे पुणे, जो मेरी सिटी है ना पुणे, वहाँ टाइम पे पहुंचना अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर मैं 8 बजे निकलती हूँ तो फिर 12 बजे तक पहुंचती हूँ। तो पुणे का क्या टाइम है, कब तक जा सकते हैं? 4 घंटे वो मेरे पति परमेश्वर वहाँ बैठे हैं। अच्छा, अरे कहाँ है जीजा जी? 8 बजे के बारे में उनको पूछिए प्लीज। अच्छा, इनके फोन आते हैं मतलब 8 बजे के बाद? ये इनकी एक्सपर्टीज है। 8 बजे के कितनी सुंदर बन के आती हैं, साथ में शूट में पति को ले आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज काम पे नहीं गए भाई साहब? आप और कुछ बोलने से पहले उनकी हाइट देख लेना। हाँ, हैं? हाइट और डोले शोले भी देख लेना, फिर कुछ बोलिएगा प्लीज। नहीं, हम अपना देखते हैं भाई, हमें क्या है। अनुपम जी, आपको पता है इनकी मैट्रिमोनियल साइट है। अच्छा, जैसे आपकी साइट के थ्रू किसी की शादी हो, कभी कंप्लेंट आती कि मित्तल साहब ये देखिए आपकी साइट पे लिखा था लड़की शांत है, ये तो रोज कलेश करती है। या फिर लड़के के बारे में लिखा हो, लड़की ने कहा हो कि आपने कहा था लड़का वेजिटेरियन है। नहीं, हम है ना पहले गाड़ी से रम की बोतल निकली है। ऐसे ऐसे आते हैं आपको? नहीं, हम पहले ही लिख देते हैं साफ, वी डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स। अच्छा, तो जिनकी शादियां होती हैं आपकी साइट के थ्रू, वो आपको बुलाते हैं कि वेट करते हैं 6 महीने की, अगर टिक गई तो फिर बुलाएंगे? नहीं, बुलाते तो है, मैं जाता नहीं। अच्छा, हाँ, एक्चुअली कितनी तो शादियां करवाते हैं। 365 दिन में तो पता नहीं हजारों शादियां करवा देते हैं। लाखों एक्चुअली, क्या बात है। विनीता, आप कभी कभी बाहर जाती हैं, कभी पानीपुरी खाने का मन होता है, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि पानीपुरी वाला आपको पहचान के बोले मैडम देखो मेरा 10,000 की रोज की सेल है और 2,000 की इन्वेस्टमेंट है और 5,000 नेट प्रॉफिट है, 5% इक्विटी का 5 लाख मैं मांगता हूँ? ऐसे मिलते हैं लोग आपको? हाँ, मेरे घर में पड़े हुए हैं 3-4 पानीपुरी के स्टॉल जो मैंने खरीद लिए हैं। ज्यादा पसंद आ रही है वो मैं खरीद के घर पे रख रही हूँ। ये होता है अक्सर। और इस बार शार्क टैंक पे तो इतनी खाने पीने की पिक्चर आती है, पूरा दिन हम खाते पीते रहते हैं। पर इनका वेट क्यों नहीं बढ़ता इतना खाने? हाँ, वो उसके पीछे क्या राज है? वो इनको पता है। मैं रात को फिर भागने जाती हूँ। क्या बोल रही है यार? कपिल यार, मेरे को बदनाम करने में लगे। एक किस्सा हुआ ऐसा कि रात को शार्क टैंक की शूट खत्म हुई, मैं चला गया थोड़ा ऐसे ही बॉम्बे देखने की क्या है। देखा पूरा अच्छे से देखा? आया मैं, अगले दिन शूट थी तो देखा विनीता भागते हुए आ रही है। रात को 12 बजे कौन भागता है यार? तो एक ही बार में क्यों नहीं भाग जाती हैं आप? कहीं जहाँ भी आपका मन है, जहाँ भी। उनको सोनी ने बोला कि आपको शार्क टैंक पे भाग लेना है, तो उन्होंने सोचा भाग लेना है। पर सच्ची अगर अमन के जोक्स का लेवल यही रहा तो मैं सच में भाग जाऊंगी। अच्छा, आपको पता है शार्क अर्चना जी बड़ी नाराज है आप लोगों से। कहती है नए नए आइडिया से पैसा लगाते, मेरे आइडिया पे कोई पैसा नहीं लगाता। मैंने कहा क्या आइडिया? कहते मेरे पास एक आइडिया है जिससे खाना कभी खराब नहीं होगा। मैंने कहा कैसे? कहती मैं सारा खा लूंगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक ना आप सारे शार्क्स को एक आइडिया पिच करूं, वो पका नहीं है पूरा आइडिया, लेकिन आई जस्ट थ्रो जस्ट द बिगिनिंग, द जर्म ऑफ द आइडिया। कि मतलब जैसे अगर कोई एक कुर्सी हो और उस पर ऐसा कोई चुंबक हो कि मतलब जो एक बार बैठे और वो वापस मतलब कैन नेवर बी टेकन ऑफ दैट चेयर। तो आपको डर है? अरे मेरे को अभी मैसेज आया, हम ऑन द वे। देखा, जैन साहब ने ना अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है कि पार्ट टाइम सीईओ, फुल टाइम फैमिली मैन। तो ये एक सीईओ ने लिखा है या एक मजबूर पति ने लिखा है? कैप्शन कहां से आया? तो मेरा मानना ये है, लाइफ का जो सक्सेस है वो खुशियों में मेजर करता हूँ मैं जी। और परिवार साथ हो तो खुशी हमेशा रहती है। क्या बात है, पैसों में नहीं मेजर बड़ी करना। खूबसूरत बात। जैन साहब, हमने सुना खाना भी बड़ा अच्छा बना लेते हैं आप। बिल्कुल, रोटी भी बड़ी गोल बनाते हैं। बिल्कुल, पहले से आता था या शादी के बाद डेवलप हुए स्किल्स आपके? नहीं, ये शादी के पहले डेवलप हो गए स्किल्स। अच्छा जी, अच्छी बात है। बहुत यूएस रहा हूँ एक्चुअली 1 साल, तो वहाँ पर आपको सब सीखना ही पड़ता है खुद बनाने के लिए। राइट, ये तो है। मैं तो और बहुत साल रह के आया, मैं तो आज तक रोटी नहीं बना सकता, हमसे तो नहीं बनती है भाई। जितनी आपने शादियां कराई हैं, एक एक दिन उनके घर भी चले जाओ आप। आपको तो सारी उम्र लंच डिनर बनाने की जरूरत नहीं है। अमन के बारे में भी हमने सुना है कि इनकी जो मिसेज है इनको मनी बुलाती हैं। नॉर्मली वाइफ हनी बुलाती हैं, तो आपको मनी बुलाती हैं। शुरू से बुलाती थी या रोकड़ा आने के बाद हुई बात? ये मैनिफेस्टेशन, इन्हीं से पूछो क्यों बुलाते हो भाई? क्यों बुलाते हैं आप? मैनिफेस्ट किया है, बुला बुला के ना, इसको मनी बुला बुला के मैंने मनी बुलाया। हाँ, मैनिफेस्टेशन। इनका कोई टैलेंट नहीं मतलब। अमन की ना कंपटीशन करने की बड़ी आदत है। कॉलेज में अमन, जब आपको पता चलता था कि आपके किसी दोस्त ने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो आप जेलस होते थे कि ये कहते थे कि हम भी बना लेंगे? आपका क्या एटीट्यूड रहता था उस समय? रहता तो था भाई। थोड़ा सा होता है अंदर ना, एक वो क्या बोलते हैं, कीड़ा है।
कि मुझे भी चाहिए कंपटीशन एनर्जाइज करता है, थोड़ा सा एनर्जी आती है उससे। तो हाँ, हम भी बना लेंगे अगर एटीट्यूड है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए बिल्कुल। बट कभी ऐसा हुआ है कि यू नो वन ऑफ द शार्क्स ने एक ऐसी पिच मतलब एक्सेप्ट कर ली है एंड यू इन्वेस्टेड और द अदर शार्क लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये करना चाहिए था? हाँ, बहुत हुआ है। जैसे इन दोनों के साथ भी हुआ था एक पिच में, जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, फिर हमें दरभंगा जाके वो पैसे देने पड़े थे उन्हें। सर, सोचिए, अचार थे। अचार खाने पीने की आपको पता होगा। आई डिसाइडेड कि ऑर्डर करूंगी वहां से, बिकॉज हम जहाँ से अचार लाते हैं दैट्स अ डिफरेंट प्लेस। लेकिन आपने इतना अच्छा वो जो पूरा दिखाया था एंड दोस विमेन, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए दैट्स समथिंग दैट यू गाइस आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स। तो आपको अचार अच्छा लगा वो वहाँ का? ऑर्डर नहीं किया अभी तक, पर ऑर्डर वहां करते हैं जहां पे डिलीवरी के टाइम आपने पैसे भी देने हो। अगर मारपीट करनी फिर तो आप जाके खुद आके लाना पड़ेगा हाँ, आपको। 100 रुपए तो है ही नहीं ना मेरे पास। डिलीवरी तो आप आजकल आप कर रहे हो, मैंने देखा कुछ। ओहो मतलब So guys, he's talking about my new upcoming film Zugato. अच्छा, There I am playing a delivery boy. फिल्म का इंट्रो आपने इंग्लिश में दिया क्यों? या मेरी फिल्म गई टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, फिर साउथ कोरिया गए। तो बस करते करते 4-6 सेंटेंस मैंने ऐसे रट्टा मारे ना कि किसी का बाप नहीं पकड़ सकता कि मुझे आती कि नहीं आती। अनुपम मित्तल साहब जो है, इनकी वाइफ यहाँ पे है आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ये मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग करते हैं। तो आपको पहले से शौक था या सेल्फ डिफेंस में आपको सीखना पड़ा? आप मुझे नहीं, आप वही कह लीजिए सर। क्या कल ये बताइए कि इतना फेमस हो गया, आपने पैसा बना लिया कि नहीं बना लिया? पैसे कहाँ? ढेरों। चलो, कई लोग तो फिर भी मेहनत करते हैं, कई लोगों के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, बैठे बैठे छाप रहे हैं। और तो वही किस्मत, इसे किस्मत कहते हैं, किस्मत। हाँ जी, किस्मत ऐसी है। अच्छा, सेकंड सीजन की जब शुरुआत हुई तो आपको इस बात की टेंशन थी कि नए नए आइडियाज कैसे आएंगे, या इस बात की ज्यादा टेंशन थी कि 10 एपिसोड हो गए, अभी तक कपिल शर्मा शो से इनवाइट नहीं आया? हमने इस बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया था कपिल शर्मा में कब जाना है, पहले ये बात। आपको पता, पिछला एपिसोड जब आप सब लोग आए थे, इतना मजा आया था, लोगों ने इतना पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा आए, शुक्रिया। आइए, विराजमान हो जाइए। बंसल साहब आओ, बैठो आराम से। नहीं, पता नहीं 3 बैठने दो, समझ नहीं आ क्या रहा। बोले थे आप? मैं बीच में बैठ जाऊँ, ये पूछ रहे थे आप? नमिता के साथ बैठना था? नहीं, ठीक है। बैठ जाओ। नहीं, ये बहुत लड़ती है मुझसे, लड़ती हैं आप इससे? क्यों? थोड़ा मदरली बिहेवियर है इनका मेरी तरफ। मदरली बिहेवियर है तो आप फादरली कर लो अपना बिहेवियर। अच्छा, पहले सीजन के 5 शार्क्स को आप जानती हैं अर्चना जी। अमित जैन जी से आप पहली बार मिल रही हैं। अमित, हाँ, हाय। ये कार देखो के ऑनर हैं, और ये बैठे बैठे कारें देखते रहते थे। घर वालों ने कहा कार ही देखते रहते, रोजगार देखो। फिर उन्होंने कार देखने को ही रोजगार बना दिया। जैसा भी शुरुआत कैसे हुई थी ये शुरुआत हुई थी 2007 में। मैंने अनुराग के साथ, मेरे भाई के साथ ये कंपनी चालू करी थी। तो पहले ये कार देखो नहीं बनाई थी, पहले आउटसोर्सिंग की कंपनी बनाई ताकि थोड़ी इनकम चालू हो। अच्छा जी। तो जब इनकम चालू हुई तो हम लोग ऑटो एक्सपो एक शो में गए 2008 में, प्रगति मैदान में लगता था तब। तो वहां जाकर हम दोनों ने बहुत सारी गाड़ियां देखी, फिर ऑनलाइन जाके ढूंढने लगे, शौकीन है गाड़ियों के। तो आपने जाके ढूंढा ऑनलाइन तो आपको मिली नहीं गाड़ियां, तो आपने बोला यार गैप एग्जिस्ट करता है, तो व्हाइट स्पेस है जहां पर आप फटाफट बना सकते हो। हम ब्रोशर लाए सारे डिक्की में रखे गाड़ी से, और 7-8 दिन में अपनी टीम के साथ पूरी कोडिंग कर दी साइट की। और हमारे जैसे बहुत लोग और ढूंढ रहे थे, तो वो लोग हमारी साइट पे आने लगे।